नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम लगातार डिस्पैचेस लेकर के आ रहे हैं। ये जो ब्रेकिंग न्यूज सिचुएशन हुई है अभी अहमदाबाद में, जहां पर एयर इंडिया का एक विमान, सिविल एविएशन का जो विमान है, जो अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रहा था, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टेक ऑफ के एकदम बाद ही गिर गया। उसके बारे में अब कुछ और नई जानकारी आई है, वो आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री राम मोहन नायडू और होम मिनिस्टर अमित शाह दोनों ही अब अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। वो जब तक ये आप डिस्पैच सुनेंगे तब तक वो पहुंच गए होंगे अहमदाबाद। फोन पर बात हुई है। प्रधानमंत्री ने ये निर्देश दिया है कि दोनों, अमित शाह और सिविल एविएशन मिनिस्टर, वहां पर पहुंचे और जो भी राहत कार्य हो रहा है, रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसको सुपरवाइज करें, उसको मॉनिटर करें। ये तो एक जानकारी। दूसरी चीज ये हमको जानकारी मिली है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, जो वहां का एयरपोर्ट है, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था और वो क्रैश कर गया टेक ऑफ के एकदम बाद। एयरपोर्ट अभी फिलहाल ऑपरेशनल नहीं है, यानी कि कोई विमान ना तो वहां से टेक ऑफ कर रहा है ना लैंड। एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है एंड ऑल फ्लाइट ऑपरेशंस आर टेम्पररीली सस्पेंडेड। पैसेंजर्स आर एडवाइज्ड टू चेक विद देयर रिस्पेक्टिव एयरलाइंस फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। अभी के लिए फिलहाल अपडेट ये है। टाटा ग्रुप, जो कि एयर इंडिया का मालिक है, एयर इंडिया जिसका विमान यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। उनके चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, जिनका ये कहना है, विद प्रोफाउंड सॉरो आई कंफर्म दैट एयर इंडिया फ्लाइट 171 operating from Ahmedabad to London was involved in a tragic accident today. इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि एयर इंडिया की तरफ से एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आया है कि कौन कौन पैसेंजर्स थे। उनका पूरा ब्रेकअप है कि कितने लोग थे ऑन बोर्ड। मैं आपको ये बता दूं कि एयर इंडिया की इस लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से ये फ्लाइट जो 1338 आवर्स पर डिपार्ट की, उसमें 242 पैसेंजर्स थे। इसमें क्रू मेंबर्स भी थे 10 और 2 पायलट, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था। और ये बोइंग 7878 बी ड्रीम लाइनर इसको कहा जाता है और ये बहुत ही रिलायबल एयरक्राफ्ट माना जाता है। यहाँ तक कि ऐसा ये माना जा रहा है कि इस मेक का एयरक्राफ्ट का ये पहला एक्सीडेंट है। इस मेक का, इस बनावट के जो एयरक्राफ्ट हैं, इससे पहले उसका कोई नोन हिस्ट्री नहीं है इस तरीके के हादसे की। अब आपको ये बता दें कि एयर इंडिया अपने स्टेटमेंट में बता रहा है कि जो 242 पैसेंजर्स थे या लोग थे जो उस विमान में थे, उसमें से 169 आर इंडियन नेशनल्स, 53 आर ब्रिटिश नेशनल्स, 1 कैनेडियन नेशनल एंड 7 पोर्चुगीज नेशनल्स। जो जख्मी हैं उनको आसपास के अस्पताल में ले जाया जा रहा है और एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर, पैसेंजर हॉटलाइन नंबर इशू कर दिया गया है और ये गुजारिश की गई है कि बाकी पैसेंजर्स की जो हॉटलाइन नंबर है उस पर लोग फोन ना करें और जो जानकारी आपको चाहिए हो वो आप इस नंबर पर 1800 5691 444, इस पर ही आप सारी जानकारी लें। और मीडिया के लोग भी डेडिकेटेड हॉटलाइन नंबर जो है, ये जो अभी साझा किया गया है, इस पर एयर इंडिया से जानकारी लेने का प्रयास ना करें। जो भी जानकारी होगी वो मुहैया करा दी जाएगी। अब मैं आपको अमित शाह का भी एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। ये अमित शाह, होम मिनिस्टर, उन्होंने बोला है, पेन्ड बियॉन्ड वर्ड्स बाय द ट्रेजिक प्लेन क्रैश इन अहमदाबाद, disaster response forces have been quickly rushed to the crash site. Spoke with Gujarat Chief Minister Shri Bhupendra Patel, Home Minister Shri Harsh Sanghvi and Commissioner of Police Ahmedabad to assess the situation. आपको बता दें, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, कि होम मिनिस्टर और सिविल एविएशन मिनिस्टर दोनों अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं और वहां पर पूरा जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन होगा उसको वो मॉनिटर करेंगे। इस पूरे मामले पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आया है, जिसमें वो कहते हैं, द ट्रेजेडी इन अहमदाबाद हैज स्टन्ड एंड सैडेंड अस। इट इज हार्ट ब्रेकिंग बियॉन्ड वर्ड्स। In this sad hour, my thoughts are with everyone affected by it. Have been in touch with ministers and authorities who are working to assist those affected. इसका मतलब ये है कि इस त्रासदी जो अहमदाबाद में हुई है उसने हम सबको झकझोर करके रख दिया है और हम उदास भी हैं। ये बहुत
हार्ट ब्रेकिंग है, दिल तोड़ देने वाली बात है, शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। इस मुश्किल घड़ी में मेरी प्रार्थना उन सभी लोगों के साथ जो इससे प्रभावित हैं। मैं लगातार मंत्रियों के और प्रशासन के संपर्क में हूं और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग इससे परेशान हैं उन तक हर तरीके से राहत पहुंचाई जाए। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि ये जो पैसेंजर्स की लिस्ट हमने आपको दी, इस पर एक अलग कार्यक्रम भी हम अभी लेकर के आएंगे। इसमें बहुत हद तक मुमकिन है कि गुजरात के एक पूर्व मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। इस पर ताज़ा जानकारी आपको हमारे और प्रोग्राम में भी देखने को मिलेगी। वो लिस्ट अब पब्लिक हो गई है, ये पता चल गया है कि उस प्लेन में कौन-कौन लोग थे। एक जरूरी अपडेट, जैसे कि अब आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये विमान जब उड़ा, उड़ने के एकदम बाद, जैसे कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये बताना है, मैं आपको बता दूं कि विमान 174 नॉट्स पर था। इसका मतलब ये है कि इतने बड़े विमान को जो स्पीड चाहिए होती है टेक ऑफ करने के लिए, ये एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि इतनी स्पीड, ये नॉटिकल माइल्स है, ये किलोमीटर्स पर आवर नहीं है, ये आप जान लीजिए। कि एमएच में अगर देखा जाएगा तो ये 250 250 से भी ज्यादा होगा, और ज्यादा हो सकता है। ये बैक ऑफ द हैंड कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो वो इतनी उसकी स्पीड थी। यहाँ पर जितने एविएशन एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि इस प्लेन का जो एक विजुअल आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि ये ऊपर जाके और उसके बाद फिर अपने बेली के सहारे नीचे गिर गया, मतलब वो लिफ्ट ही नहीं कर पाया, तो इसको कहा जाता है लॉस ऑफ लिफ्ट। जब ये लॉस ऑफ लिफ्ट हुआ तो इसमें अक्सर विमान में एक चीज होती है, जब आप बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं टेक ऑफ कर पा रहे हैं तो एक इमरजेंसी स्टेप में थ्रस्ट का कंट्रोल पायलट के पास होता है कि वो उसको पूरी तरीके से फुल कर दे। सारे इंजन बहुत ज्यादा जोर से आवाज करते हैं और एकदम से बहुत ज्यादा स्पीड विमान पकड़ता है ताकि वो अपनी स्पीड पकड़ सके और उसके बाद फिर उड़ता चला जाए। इसमें आवाज बहुत होती है। वो चीज अब यहां पर जांच का विषय है कि वो हुई या नहीं, वो सिस्टम डिप्लॉय हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि एविएशन एक्सपर्ट्स के हिसाब से 174 नॉट्स बहुत कम स्पीड भी नहीं होती लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं होती। जैसे कि हमने बताया, अभी विस्तृत जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। आखिरी बात, और ये जरूरी बात है, अभी हमको नहीं मालूम है कि इसमें जितने पैसेंजर्स हैं वो सारे अभी जख्मी हैं और अस्पताल में हैं, और उनके हेल्थ अपडेट की जानकारी अब तक नहीं मिली है। उनका हेल्थ अपडेट क्या है, वो तकलीफ से बाहर आ गए हैं या नहीं आए हैं, इन सारी डिटेल्स को हम और डिस्पैचेस में भी लेकर के आएंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि मेघानी नगर नाम की एक जगह, जैसे कि अभी आप मैप में देख सकते हैं, ये आपको दिखाई देगा, ये गूगल अर्थ के माध्यम से हम एक 3D मैप आप तक लेकर के आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक जगह है जिसका नाम है मेघानी नगर। मेघानी नगर, जैसे कि आपको इस मैप में भी दिखाई दे रहा है, एकदम एयरपोर्ट के बगल में ही है। ये बिल्कुल एयरपोर्ट से सटा हुआ है, और मतलब एयरपोर्ट की जो दीवार है जहां के बाद विमान उड़ जाते हैं ऊपर, उसके एकदम पास ये मेघानी नगर है। और इस डेंसली पॉपुलेटेड वेल स्ट्रक्चर्ड मेघानी नगर में एक अस्पताल है। वो अस्पताल एक मेडिकल कॉलेज भी है, और उस मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल की बिल्डिंग पर अब बताया जाता है कि ये विमान गिरा। उस बिल्डिंग में जब विमान गिरा तो मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि अब वहां पर हड़कंप मच गया है। एक तो क्योंकि वो एक मेडिकल कॉलेज था तो लोग तुरंत वहां पहुंचे, एम्बुलेंस भी तुरंत पहुंची, लेकिन ये भी पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं उस हॉस्टल की बिल्डिंग में कुछ छात्र तो नहीं थे, क्योंकि अक्सर हॉस्टल की बिल्डिंग में आप जानते हैं, हॉस्टल का मतलब ही ये होता है कि जो लोग कैंपस पे रहते हैं वो उसमें रहते हैं। तो क्योंकि ये हॉस्टल की बिल्डिंग पर विमान गिरा है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई उस बिल्डिंग में था। उनको भी बचाने का कार्य किया जा रहा है और उनके बारे में भी जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ और तस्वीरें भी अब सामने आई हैं जिसमें CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो एयरपोर्ट पर सुविधा मुहैया कराती है, उनकी तरफ से भी ट्वीट है जिसमें वो तस्वीरें साझा कर रहे हैं। एयरपोर्ट के एकदम बगल में, क्योंकि विमान क्रैश हुआ था, ये एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था, उसकी ये तस्वीरें हैं। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से प्लेन का टेल बिल्डिंग से अटका हुआ है, यानी कि पूरा विमान एक बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में जा करके टकरा गया।
कुछ अंदर की भी तस्वीरें साझा की गई हैं जहां पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिनसे ये साबित होता है कि ये ऊपर का जो फ्लोर था, ये इस हॉस्टल का मेस था, जहां पर एक बड़ा सा हॉल है और वहां पर प्लेट्स रखी हुई हैं। क्योंकि ये वक्त दोपहर का था, ये बहुत हद तक मुमकिन है कि इस मेस में शायद कुछ एक्टिविटी हो रही हो और कुछ लोग हों। ये सब तमाम बातें हैं जहां रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि वो जो मंजर होगा, वो मौका होगा जब ये प्लेन टकराया, वो कितना खतरनाक होगा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और पूरे अहमदाबाद भर के डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है कि अगर एकदम से जरूरत पड़े तो आप तुरंत सुविधा मुहैया कराने के लिए तैयार हों। इतनी जानकारी अभी तक हमारे पास सामने आई है। जैसे कि हमने आपको अब तक की सारी डिटेल्स दे दी हैं। आगे भी जो जो अपडेट होगा हम आपको वो बताते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात भी की और राहत और बचाव का काम का निर्देश भी दिया। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको बताया, 2 सिटिंग यूनियन मिनिस्टर्स अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। तो ये है अभी तक का अपडेट, और अपडेट्स भी देते रहेंगे जैसे जैसे आएगा। ये प्रस्तुति देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।